प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर की कृपा से उसने हम सबको सुरक्षित रखा और इसके लिए हम उसके नाम का धन्यवाद देते हैं। उसने हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया है, हर बीमारी से हमें सुरक्षित रखा है और हमारा हर इंतज़ाम उसने किया है। लेकिन फिर भी यदि कोई कमी रह गई हो या कोई तकलीफ़ का आपने सामना किया हो या कर रहे हैं, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे प्रार्थना के योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और वो आपके फ़ोन का इंतज़ार करते हैं। आप यदि फ़ोन करेंगे तो वो आपके साथ सलाह मशवरा करेंगे, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और ना सिर्फ फ़ोन पर आपके साथ प्रार्थना करते हैं, आपके नाम नोट किए जाते हैं और फिर उसके बाद आपके लिए प्रार्थना जारी रहती है। और YouTube पर भी हम आपको याद दिला दें कि जब आप YouTube देखते हैं और हमारे प्रोग्राम को YouTube पर देखते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जैसे आप आशीषित होते हैं हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आशीषित हों। और आप अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे उसे पोस्ट कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स उसे पढ़ सकें और सुन सकें और उसे आशीष पा सकें। यदि आप अपने कमेंट्स भी कोई पोस्ट करते हैं तो हम आपका नाम वहाँ से भी लेते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है, आप रिक्वेस्ट नहीं भी करते, आपका नाम हमें वहाँ मिल जाता है तो आपका नाम लेके हम प्रार्थना करते हैं। तो कमेंट्स में पोस्ट करना ना भूलिए और शेयर और लाइक करना भी ना भूलिए। तो आइए हम प्रार्थना करें और अपने एपिसोड को आगे बढ़ाएं। सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं जब हम तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें आशीष से भरपूर करता है और प्रभु जी हमारी अगुवाई करता है। हम पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अपनी पनाह में रखते हैं, अपने रास्ते में चलने की हमें आगाही देते हैं और हमें परमेश्वर पिता आप अगुवाई हमारी करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय जब हम आपके वचनों पर ध्यान दे रहे हैं, हम विनती करते हैं कि बुद्धि और ज्ञान से हमें अभिषेकित करें ताकि हम आपके वचनों को पढ़ सकें, समझ सकें और उस पर चलने हारे बन सकें। हमारे श्रोतागणों के लिए, हमारे मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कुछ तकलीफ से वो गुजर रहे हैं। विनती करते हैं आप उन्हें छुड़ौती देंगे। शैतान की हर शक्ति को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते बांधते आज्ञा देते हैं कि हमारे एक एक मित्र और श्रोतागण को छोड़कर निकल जाए। उनके परिवारों को और व्यक्तिगत रूप से एक एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि तू एक एक पर अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर रखेगा, उन्हें हर प्रकार से छुटकारा देगा, हर तकलीफ से उन्हें बाहर उभारेगा परमेश्वर पिता। और होने दे प्रभु जी कि वो छुटकारा पाकर तेरे नाम की महिमा और बड़ाई कर सके। तू महान राजा है, तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो हमारी प्रार्थना सुनता है और उसका जवाब देता है। इसके लिए हम हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम तेरी आशीषों के लिए फिर से एक बार तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, हम लूका रचित सुसमाचार कर रहे हैं और पिछले हफ्ते हमने गिरासेनियों के देश में जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति था उसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और जब वो व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है और तू मुझे वापस उस अतः कुंड में मत भेज। और वहाँ पर सुअर जो चर रहे थे उसने उनसे कहा कि हमें वहाँ उनमें जाने की अनुमति दे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बात मान ली और उन्हें वो अनुमति दी और वो उन सुअरों में उन्होंने प्रवेश किया, उन दुष्ट आत्माओं ने। और वो सुअर लिखा है, तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गई और वह झुंड पहाड़ी पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा।
और जब नगर के चरवाहों ने ये देखा कि सारे के सारे उनके सूअर झील में गिर गए हैं, तो चरवाहे जो हुआ था देखकर भागे और नगर में गांव वालों को जाके उन्होंने बताया, और लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थीं उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए देखकर डर गए। तो ये हमने देखा था। और फिर वो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि तू हमारे यहाँ मत रहे, तू यहाँ से चला जा, हमें छोड़कर चला जा। इतना बड़ा अद्भुत कार्य उन्होंने देखा था, उन्हें उसका स्वागत करना था और कहना था कि हमारे यहाँ और भी परेशान लोग हैं, और भी बीमार लोग हैं, हम उनको भी लेके आते हैं, तो उन्हें भी ठीक कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मित्रों। लिखा है प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने लौट जाने को कहा और प्रभु यीशु मसीह लौट कर वापस चला गया। और उस आदमी ने उससे कहा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। लेकिन लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। और वह सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो जब भी हम परमेश्वर हमारे लिए कोई हम पर अनुग्रह करता है, कोई आश्चर्य कर्म या उसका कोई उपकार हम पर होता है, तो हमें लोगों को गवाही देना ज़रूरी होता है मित्रों, ताकि दूसरे भी उसे जान सके, पहचान सकें, उसकी नज़दीकी में आ सकें और उसकी राह पर चल सकें। इसके बाद आज हम 40वीं आयत से पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। तो यहाँ हम 2 आश्चर्य कर्मों को देखने जा रहे हैं। और लिखा है, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं गिरासेनियों के देश में से लोगों ने उसे लौटा दिया, लेकिन जब वो वापस इस पार आया जहाँ से वो निकल के गया था, वहाँ लोग उसकी बाट जोह रहे थे, उसकी रास्ता देख रहे थे। आप किस ग्रुप में हैं? उस ग्रुप में हैं जो कहते हैं कि प्रभु हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, तू हमें छोड़ के चले जा, या हम उस ग्रुप में हैं जो उसकी बाट जोहते हैं, उसकी राह देखते हैं कि वो कब हमारे पास आएगा। लिखा है, वे लोग आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। इतने में याईर नाम का एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। तो याईर नाम का एक सरदार था और ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसके पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि तू मेरे घर चल, क्योंकि उसकी 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि बीमार थी उस छोटी सी 12 साल की लड़की और बहुत सीरियस थी, क्योंकि लिखा है मरने पर थी। डॉक्टरों ने शायद जवाब दे दिया होगा। आप भी ध्यान दें कि यदि आप इस परिस्थिति में हैं तो आज ये वचन आपके लिए है। ना सिर्फ बीमारी, लेकिन कोई भी परिस्थिति ऐसी है जो बिल्कुल अंत तक आ पहुंची है और अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हर बंद रास्ते खुल जाते हैं। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। तो प्रभु यीशु मसीह हम अक्सर देखते हैं जहाँ कहीं भी जाते थे तो भीड़ जमा हो जाती थी, लोग उस पर गिरे पड़ते थे, उसे छूने की कोशिश करते थे, उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करते थे और जितनी नज़दीकी में उसके रह सकें उतनी उसकी नज़दीकी में पहुंचने की कोशिश करते थे। फिर लिखा है, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। तो ये स्त्री थी जो 12 वर्षों से पीड़ित थी। जब स्त्री को ये बीमारी आई होगी उसी समय मेरे को लगता है याईर की पुत्री भी जन्मी होगी। 12 साल की लड़की थी और 12 साल का रोग। और यहाँ हम देखते हैं कि ये स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी
और लिखा है कि उसने अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी और उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। और ये एक छूत की बीमारी मानी जाती थी। जब ये रक्त का स्राव होता है तब इंसान अशुद्ध माना जाता है, वो स्त्री अशुद्ध मानी जाती है। जो चीज़ वो छूती है वो अशुद्ध हो जाता है, जो इंसान उसे छूता है वो अशुद्ध हो जाता। तो इस प्रकार से 12 साल से ये स्त्री इस हालत में थी और हमें इसके परिवार की हालत नहीं मालूम, क्योंकि ये स्त्री के साथ कोई नहीं आया था। याईर की बेटी के लिए याईर आया था, अपनी बेटी के लिए आया था, लेकिन हम देखते हैं ये स्त्री अकेले आई। ना उसका पति उसके साथ था और ना ही उसके बच्चे उसके साथ थे, अकेले वो स्त्री आई थी। हो सकता है उसके पति ने उसे छोड़ दिया हो सकता है उसके बच्चे भी उससे अलग हो गए हों, क्योंकि वो स्त्री की ऐसी बीमारी की हालत थी कि कोई भी अपने आप को उसके साथ बांधने के लिए तैयार ना होगा। और जो कुछ उसके पास था, जो कुछ उसके पास पैसा था, उसने सब कुछ खर्च कर चुका था और उसे कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। और ये वैद्यों को हम इसमें दोष नहीं दे सकते, उसकी बीमारी ऐसी थी कि उसका कोई इलाज ही नहीं था, तो वैद्य बेचारे क्या कर सकते। और मित्रों, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें डॉक्टर्स लोग जवाब दे देते हैं, वैद्य लोग जवाब दे देते हैं और कहते हैं हमसे जो कुछ करते बना हमने कर लिया, अब ऊपर वाले के हाथ में है। तो यही हाल स्त्री का था कि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका था, कोई दवा काम नहीं कर रही थी और लिखा है कि वो चंगी ना हो सकी थी। सारी उसने अपनी पूंजी व्यय कर दी थी। लिखा है किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। पीछे से आकर उसने वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बंद हो गया। हम इसी किस्से को मत्ती 9:18 से 26 में और मरकुस 5:21 से 43 में हम पढ़ते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो स्त्री ने अपने मन में सोचा कि यदि मैं उसके वस्त्र के चंगुल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और याईर ने सोचा था कि यदि प्रभु यीशु मसीह आकर अपना हाथ उस लड़की पर रखेगा तो मेरी लड़की चंगी हो जाएगी। दोनों ने एक एक बात सोची थी। मित्रों, जो हम सोचते हैं और जो हम विश्वास करते हैं वो बहुत मायने रखता है। जैसा हम सोचते हैं और जितना हमारा विश्वास होता है उसी प्रकार से हमें फल मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार अंधों को छुआ और कोढ़ियों को छुआ और उनसे कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। उसने ये नहीं कहा मेरी शक्ति के अनुसार तेरे साथ हो, जैसा तुम विश्वास करोगे। इसलिए हमें अपने विश्वास को और बढ़ाना है। हमने आंधी के नाव में देखा कि जैसे जब चेले नाव में जा रहे थे, आंधी आई और उन्होंने जब उसे उठाया और उसने आंधी को थामा तो उन लोगों से पूछा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तो प्रभु यीशु मसीह तो था, लेकिन उसके उपस्थिति के अलावा इंसान के विश्वास की भी ज़रूरत होती है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, ये नहीं कि वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो काम हमारे जीवन में होता है, हम जितना विश्वास करते हैं उसी मात्रा में हम उससे जवाब पाते हैं। तो यदि हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है तो हम उसे दोष ना दें कि वो हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा, वो हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। हम अपने विश्वास को चेक करें, परीक्षा करें कि हमारा विश्वास दृढ़ है या नहीं, हमें कोई संदेह है क्या, या हम पूरा विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। तो लिखा है उसने कहा कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूं, इसलिए लिखा है कि पीछे से उसने जाकर वस्त्र को छुआ और तुरंत उसका लहू बंद हो गया। मित्रों, जो हम विश्वास करते हैं हम पाते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास अनुसार हमें जगाई देते हैं। और इस पर यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा
तो प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए। जब हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं या छूते हैं तो वो रुक जाता है। अंधे बारतिमेउस ने भी यही किया था, चिल्ला चिल्ला कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब वो चिल्ला रहा था, विश्वास से चिल्ला रहा था, प्रभु यीशु मसीह रुक गए और कहा उसे मेरे पास लाओ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रुक गए और पूछ रहा है किसने मुझे छुआ। तब जो शिष्य थे और ख़ास तौर पे पतरस, लिखा हुआ है कि जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने उनसे कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। तो मित्रों, यहाँ पर जो शिष्य थे और पतरस, वो लोग कहने लगे कि ये क्या बात हुई, लोग तुझ पर गिरे पड़ रहे हैं, तुझे छूने की सब कोशिश कर रहे हैं और तू कह रहा है कि मुझे किसने छुआ। और अगर किसी ने छू भी लिया तो क्या बड़ी बात है, वो तो रोज ही ये किस्सा होता है कि लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये साधारण छूना नहीं था, ये विश्वास से भरा हुआ छूना था, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। तो मित्रों, ये हमारा जो विश्वास होता है ये एक स्विच के समान होता है। जो विद्युत शक्ति होती है वो वायर में से तो जाती रहती है, लेकिन हमें उसका जो असर होता है वो नज़र नहीं आता। इसका ये मतलब नहीं कि विद्युत शक्ति है नहीं। जब हम स्विच को दबाते हैं, उसी प्रकार से जैसे विश्वास हम करते हैं, और जब वो स्विच को दबाते हैं तो यदि बत्ती का स्विच है तो बत्ती जल जाती है, पंखे का स्विच है तो पंखा चलने लगता है। तो इस प्रकार से विश्वास एक स्विच के समान होता है, ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है। जब ऑफ होता है तो शक्ति होते हुए भी उसका असर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जब स्विच ऑन करते हैं तब हम देखते हैं कि उसका असर हमें नज़र आता है। इस प्रकार से हमें भी परमेश्वर ने जो शक्ति हम में भर रखी है, अपने पवित्र आत्मा को जो हमारे अंदर भेजा है, उस पवित्र आत्मा की शक्ति और उस पवित्र आत्मा के काम को हम अपने जीवन में विश्वास द्वारा उससे खींचते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो वो कनेक्शन हो जाता है। जब स्विच ऑफ रहता है तो कनेक्शन टूट जाता है, स्विच ऑन करने से वो कनेक्शन लग जाता है, और जैसे ही वो कनेक्शन लगता है तो जो शक्ति है वो बहना शुरू हो जाती है। मित्रों, इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए रहना पड़ता है। यदि हम अलग हो जाते हैं उससे तो काम बंद हो जाता है। शक्ति रहती है लेकिन उसका काम हमें नज़र नहीं आता। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि लिखा है, वो कहते हैं, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने उनसे कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। तब स्त्री ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। जब उसने देखा कि अब उसे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर कह रहे हैं कि किसने छुआ, और वहाँ से हट नहीं रहे हैं, और सब लोग से वो शिष्य भी पूछ रहे होंगे, भाई जिसने भी छुआ बता दो तो हम आगे बढ़ें। और सबसे ज़्यादा तो फिक्र याइर को हो रही होगी, क्योंकि याइर की बेटी मरने पर थी, बहुत सीरियस थी, वो जल्दी से लेके जाने मांग रहा था, और रास्ते में ये औरत ने आके प्रभु को छू लिया। वो परेशान हो रहा कि क्या होता है अगर किसी ने छू लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहीं पे खड़े रहे। तब ये शिष्यों ने कहा होगा, भाई बता दो, याइर ने भी कहा होगा, भाई बता दो किसने छुआ, मुझको देर हो रही है, मेरी बच्ची मरने पे है, हमको यहाँ से जल्दी जाना है। और जब उस स्त्री ने ये देखा, वो इसलिए नहीं बताने मांग रही थी क्योंकि वो अछूती थी, और वो जब उन लोगों के बीच में से आई होगी तो कितनों को उसने छुआ होगा। और उस समय में ऐसा यदि कोई करता था तो उसे पत्थरवाह कर देते थे, तो वो डर रही होगी।
और इसीलिए वो बता नहीं रही थी और काफ़ी कमज़ोर भी होगी, क्योंकि 12 साल से वो पीड़ित थी। और पता नहीं वो चल कर आई थी या 4 पाँव पर आई थी, क्योंकि उस कमज़ोर थी और शायद उससे चलते भी ना बना हो। दूसरों के पाँव के बीच में से होती हुई रौंद, लोगों ने नोटिस भी किया होगा ये कौन है नीचे चलता हुआ आ रहा है, और लोगों से वो माफ़ी मांगते हुए उस तक पहुंची होगी। और जब लोगों ने देखा होगा कि ये अपवित्र स्त्री है तो उन सबको गुस्सा आया होगा। उनके डर से वो छुपने की कोशिश कर रही थी और नहीं बताने मांग रही थी। लेकिन जब प्रभु यीशु वहाँ से नहीं हिले, जब स्त्री ने देखा कि वो छिप नहीं सकती, तो कांपती हुई उसके पांव पे आकर गिर पड़ी और उसने सब लोगों के सामने बताया कि मुझे रक्तस्राव था, और उसने ये भी बताया कि मैंने तुझे छुआ और मैं तुरंत चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। तो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे भी यही कह रहे हैं, बेटी या बेटे तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो यदि किसी भी परिस्थिति में आप हैं, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति से आपको बाहर निकालेंगे, आपको चंगाई बख्श देंगे, आपके जीवन में एक आश्चर्य कर्म जरूर करेंगे। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। तो याईर यूं ही परेशान था और घर से खबर आती है कि प्रभु यीशु मसीह को, गुरु को अब कोई तकलीफ मत दे, उनको उतनी दूर आने के लिए चल के, क्योंकि चल के जा रहे थे वो लोग, अब उसे चलने का कष्ट मत दे, छोड़ दे, तू आजा घर, क्योंकि अब तेरी बेटी मर गई है। हो सकता है कि हमारी परिस्थिति स्त्री के समान हो कि हमारी सारी आशाएं हम खो चुके हैं, क्योंकि जो कुछ इलाज कर सकते थे हमने किया, लेकिन असफल रहे। हम देखते हैं वो लड़की मर गई है। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। अभी बचने की गुंजाइश ही क्या रह गई थी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। बचते जब थोड़ी गुंजाइश होती है, यहाँ तो कोई भी गुंजाइश नहीं थी। वो लोग आके कह रहे थे गुरु को तकलीफ ना दे, क्योंकि लड़की मर गई है, सारी आशा जो थी वो खत्म हो चुकी है, अब तो काम कुछ भी नहीं हो सकता। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। प्रभु आज आपसे यही बात कह रहे हैं, मत डरो, केवल विश्वास रखो तो हर मृत परिस्थिति से आप देखोगे कि कोई ना कोई रास्ता परमेश्वर निकालेगा। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़कर अन्य किसी को भी अपने साथ भीतर आने ना दिया। तो प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा, भीड़ को देखा, और उन्होंने सिर्फ याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये तीनों को लिया और उस लड़की के माता पिता को लिया, क्योंकि जो लोग अविश्वास व्यक्त करते हैं वो काम में बाधा डालते हैं। कोई आश्चर्य कर्म अविश्वास के कारण नहीं हो पाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबको बाहर रखा, इन 3 शिष्यों को, माता पिता को लिया और उनके साथ भीतर गया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। और वहाँ लोग जो जमा थे वो रो रहे थे। छोटी सी लड़की 12 साल की, अभी उसकी ज़िंदगी शुरू हुई थी और ख़त्म हो गई, और सारे लोग रो रहे थे। और एक लौती बेटी थी याईर की, और बच्चे नहीं थे उसके पास। तो जब सारे लोग रो रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, मत रो, क्योंकि लड़की मरी नहीं लेकिन सो रही है। और हम यहाँ देखते हैं, लिखा है, वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी उड़ाने लगे। तो ये लोगों ने तो चेक किया था, देखा था कि वो मर गई है, और उन्हें पक्का विश्वास था कि उसकी सांस रुक गई है, उसका दिल धड़कना बंद हो गया है और वो मर गई है। प्रभु यीशु मसीह तो अभी अभी प्रवेश कर रहा था और कहता है वो मरी नहीं लेकिन वो सो रही है। और जब ये बात ये लोग देखते हैं तो उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं और कहते हैं
कि इसको मरे हुए और सोते हुए इंसान के बीच के फर्क का भी ज्ञान नहीं है, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो लोगों से ये बात कहने के बाद लड़की का हाथ पकड़ा और उस लड़की को संबोधित करके कहा, लड़की उठ। और लिखा है कि वो लड़की के प्राण लौट आए। मित्रों, मृतक परिस्थिति में भी प्रभु प्राण को लौटा सकता है। और लिखा है वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उन्हें चिताया गया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की को जिलाया और जब वो उठ कर बैठ गई तो उन लोगों से कहा कि उसे कुछ खाने पीने को दो। और फिर उनसे ये बात भी कही कि ये बात किसी से नहीं बताना। इन दोनों चंगाई जो हम देखते हैं मित्रों, इसमें हम देखते हैं विश्वास। जो विश्वास उन्होंने किया उसी प्रकार का फल उन्होंने पाया। याईर को भी जब उसकी सारी आशा टूट चुकी थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। और सचमुच में उसकी मरी हुई बेटी प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिलाकर उसके हवाले कर दिया। आज आप भी ऐसी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे यही बात कह रहे हैं, मत डर, विश्वास रख और प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे और हर हालत में जिस किसी परेशानी में आप हैं उसमें से आपको उभारेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि विश्वास द्वारा हम आपके हाथ से आश्चर्य कर्म प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने हारे प्रभु, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितनी ज़रूरतें हैं और कितनी ऐसी मृतक परिस्थितियां हमारे जीवन में हैं जिससे बाहर निकलने की हमें कोई आशा ही नहीं है। प्रभु जी, हर आशा टूट चुकी है, लेकिन आज हम धन्यवाद देते हैं कि तू परमेश्वर हर हालत से हमें परमेश्वर छुटकारा दे सकता है। इसलिए अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, अपने जीवन को तेरे हवाले करते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन को अपने हाथ में ले और अपनी इच्छा अनुसार चला। हर तकलीफ, हर परेशानी से हमें बाहर निकाल और होने दे कि हम तेरे लिए अपना जीवन तेरी महिमा के लिए बिता सके। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके विश्वास को बढ़ाए, ताकि आपके जीवन में बहुत से आश्चर्य कर्म हो। आमीन।